गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, हम अपनी पाठ्य पुस्तक कृतिका से पाठ 1 का अध्ययन कर रहे थे जिसका नाम है माता का आंचल अंचल और जिसके हैं लेखक शिव पूजन सहाय। हमने इसके 3 भागों का अध्ययन कर लिया है। चूँकि हमारा पाठ है वो बहुत बड़ा है, इसलिए हमने इसको अपने जो पीरियड के अकॉर्डिंग इसका अध्ययन किया। तो आज हम इसका लास्ट है पार्ट है वो पढ़ेंगे। सभी बच्चे अपनी पेंसिल निकाल लीजिए, बुक निकाल लीजिए, ताकि हम अपना पाठ है वो आगे का पढ़ें। आवाज़ सुनाई दे रही है ना बेटा? हेलो, यस मैम। आवाज़ सुनाई दे रही है ना? यस मैम। यस मैम। चलो तो अपन आगे पढ़ लेते हैं। पेज नंबर हमारा 7। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गए, हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तान सुर अलापने। तब तक सब लड़के सामने वाली मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चर रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ न आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा ले चिड़िया भर भर पेट। ये भी देखते हो कि जब ये हमारे घरों में क्या है, जब छोटे बच्चे रहते हैं तब उनको अक्सर जो माँ है वो लोरी देने के लिए भी ये गीत गाती है कि राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, खा ले चिड़िया भर भर पेट। उसको लोरी भी देती है। और ये एक पारंपरिक जो गाना है। तो लेखक बता रहे हैं कि जब हेडमास्टर जी के द्वारा वहाँ से छुट के वो आ गए तो फिर वो रोने लग गए थे। फिर क्या हुआ कि जो लड़कों की मंडली थी वो आई, तो उनके साथ वो रोना धोना भूल गए और हट करके वो बाबूजी की गोद से उतर गए। और उतर कर जो लड़कों की मंडली थी उसमें जाकर वही सुर अलापने लगे, यानी उन वो जो गा रहे थे उन्हीं के साथ वही सुर अलापने लगे। तब सब लड़के सामने वाले क्या किए, मकई के खेत में दौड़ पड़े। एक मकई का खेत था, उसमें जो लड़कों का झुंड इकट्ठा हो रहा था वो सारे वहां इकट्ठे होकर उसमें चले गए। और उसमें ये चिड़ियों का झुंड था वो क्या कर रहा था, यानी चिड़िया थी वो खेत में जो फसल लगी हुई थी मकई की उसमें वो उनको खा रही थी। तो ये बहुत सारी चिड़िया थी वहां पे। वे जो बच्चे थे वो छोटे ही थे सारे के सारे, तो वह उन चिड़ियों को पकड़ने के लिए दौड़े। लेकिन चिड़िया थी तो वो तो उड़ने वाले पक्षी है, तो जब वो उनके पीछे दौड़े तो वो उनकी आहट से वो सारी चिड़िया उड़ गई। वो उनको पकड़ने की चेष्टा कर रहे थे लेकिन एक भी चिड़िया उनके हाथ नहीं आई। और वो कह रहे हैं कि हम खेत में अलग ही खड़े होकर गा रहे थे। किसी पूजन सहाय है वो कह रहे हैं कि हम इस बात से एकदम अलग होकर अलग खड़े थे और गा रहे थे राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे कि जब हम ये कर रहे थे, गा रहे थे, तो हमसे कुछ दूर हमारे बाबूजी यानी शिव पूजन सहाय, लेखक जो शिव पूजन सहाय है अपने जो बता रहे हैं, वो अलग होकर खड़े थे। और उनके साथ गांव के और भी आदमी खड़े होकर उनका तमाशा देख रहे थे, यानी बच्चे जो हरकत कर रहे थे, जो अटखेलियां कर रहे थे, उनको आनंद आ रहा था और वे खड़े होकर वहां उनको देख रहे थे। और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना, सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। और वह यह कर कर हंस रहे थे, यानी आपस में जो और लोग खड़े थे उनके साथ यह कहकर हंस रहे थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना, कि चाहे चिड़िया को पकड़ने के चक्कर में चिड़िया की जान ही चले जाए, लेकिन ये लड़कों का क्या है, खिलौना है। यानी वो चिड़ियों को क्या समझते हैं, खिलौना समझते हैं, चाहे इस चक्कर में उनकी जान चली जाए। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते, किसी सच में जैसे बंदर होता है और जो छोटे बच्चे होते हैं वो पराई पीड़ा को नहीं समझते, पीर यानी पीड़ा, कि वो पराई पीड़ा को नहीं समझते हैं। कि किसी को हम कुछ भी कह रहे हैं
तो उससे उसको क्या तकलीफ होगी, चिड़िया को पकड़ रहे हैं तो इनसे इनको क्या तकलीफ होगी, वो इस चीज़ से अनभिज्ञ रहते हैं और वे मार देते ऐसे वे वैसा उनको पकड़ने की चेष्टा करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि बंदर भी है जो जैसी हरकत करते हुए देखता है वो वैसी ही करता है, यानी आप उस पर मान लो पत्थर फेंक रहे हो तो वो आपकी देखा देखी करेगा और पत्थर फेंकने का काम वह भी करेगा, चाहे उससे किसी दूसरे को चोट लग जाए, आहत हो जाए। तो ऐसे ही कहते हैं इसकी तो बंदर बुद्धि है, यानी बंदर जैसे उत्पात करते हैं, जैसे बदमाशियां करते हैं, जैसे नकल करते हैं, वैसे ही छोटे बच्चे होते हैं वो उत्पात करते हैं, बदमाशियां करते हैं, अटकेलियां करती है। और हालांकि उनकी अटकेलियों से, उनकी बदमाशियों से कभी कभी मज़ा भी आता है, लेकिन जो गार्जियन है वो परेशान भी होते हैं। तो जो शिव पूजन सहाय के जो पिताजी थे वो वहां पर जब अपने बच्चे को देख रहे थे ऐसे गाते हुए, बच्चों को बदमाशियां करते हुए, तो उसमें उनको आनंद आ रहा था। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल में पानी उलीचने लगे। फिर क्या किया उन्होंने, एक टीले पर पहुंच गए और वहां पर चूहों का बिल था, तो उसमें वो पानी उलीचने यानी पानी डालने लग गए। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था, हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था, हम सब थक गए, वो उसमें पानी डाल रहे थे और वो एक काम करते करते वो थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए, तब तक गणेश जी की चूहे की रक्षा के लिए यानी जो चूहे का बिल था उसमें रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया, कि वहां पर एक सांप निकल आया। कि जिस प्रकार जो सांप वो शिव जी का जो सांप होता है वो गणेश जी के चूहे की रक्षा करता है, तो उसको गणेश जी की चूहे की रक्षा के लिए वहां से एक सांप निकल आया। यानी वो तो ऐसे देख रहे थे कि ये बिल है वो चूहों का है और उसमें पानी उलीचने लगे। जब पानी बिल में पहुंचा तब उसमें से एक सांप निकल आया और रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। जब उन्होंने सांप, बच्चे बच्चे थे वो, और जब उन्होंने देखा कि उसमें से सांप निकले तो वो सारे के सारे डर गए और रोते चिल्लाते एकदम जिसको जहां जैसे जगह मिली वह दौड़ पड़ा। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चिट, कोई इस भागने चक्कर के में कोई औंधा गिर गया और कोई अंटा चिट आया। किसी का सिर फूटा और किसी के दांत टूटे। किसी का सिर फूटा यानी वो जब देखा कि सांप निकल आया है तो उस बच्चों की भीड़ में फिर ये नहीं देखा कि हम लोग एक आराम से जाएं क्या, वो एक दूसरे को धक्का मारकर जिसको जो जगह मिली वहीं से वो चल पड़ा। तो भागने के चक्कर में कोई है वो पत्थर के चोट लगने से या पत्थर बीच में आ जाने से या अन्य कोई चीज आने से कोई गिर गया, किसी के दांत टूट गए, किसी का सिर फूट गया और सभी गिरते पड़ते भागे, सारे गिरते पड़ते भागे क्योंकि वो थे तो छोटे बच्चे ही। जब उन्होंने देखा कि जो चूहे के बिल में से सांप निकल आया तो वो डर के मारे भाग चले। इसको और हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई और उनकी लेखक कह रहे हैं कि मेरी जो सारा शरीर था वो लहूलुहान हो गया, यानी जगह जगह चोटें लग गई। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए, पैरों के जो तलवे थे वो उसमें कांटे चुभ गए और कांटों से वे छलनी हो गए। इसको भी अंडरलाइन करेंगे हम लोग कि जब लेखक और उनके मित्रों ने सांप की जो सॉरी ना चूहे के बिल में पानी डाला तब क्या हुआ, तब यहाँ से अंडरलाइन करेंगे हम लोग रक्षा। वहां से तब तक गणेश जी की चूहे की रक्षा के लिए शिव का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले, कोई औंधा गिरा, कोई अंटाचिट, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई, पैरों के तलवे में कांटों में से छलनी हो गई। यानी कांटे उनके लेखक के पैरों में भी कांटे चुभ गए थे। आगे हम एक सुर में दौड़ हुए आए और घर में घुस गए। सारे एक ही सुर में कि भागते दौड़ते आए और वो अपने अपने घरों में घुस गए। उस समय बाबूजी की बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्हें हमें बहुत पुकारा पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए, जाकर उसी की गोद में शरण ली। ये आशय है ओसारे, इसका मतलब होता है जो बरामदा बना होता है अपने घर में, घर के बाहर,
यानी अपना घर होते है, कमरा होता है, उसके बाहर जो बरामदा बना होता है, जैसे ही अपने स्कूल के अपनी कक्षा के बाहर बरामदा बना हुआ है, वैसे ही वहाँ उनके जो लेखक जब भागते दौड़ते जब अपने घर में घुसे, तो उनके जो बाबूजी थे वो बैठक में अपने बरामदे में बैठक किए, जो ओसारे यानी बरामदे में बैठे कर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने बाबूजी ने जब देखा कि जो भोलानाथ है वो दौड़ के आया है, बेतहाशा भागा आया है, तो उन्होंने उनको बहुत पुकारने की चेष्टा की, लेकिन भोलानाथ ने उनकी अनसुनी कर दी, बिल्कुल भी नहीं सुनी। हम उनकी अनसुनी करके दौड़ते हुए मैया के पास चले गए। भोलानाथ हालांकि अत्यधिक स्नेह अपने पिता से करते थे, लेकिन वो उस समय भयभीत थे। तो जब ऐसे कहा जाता है कि जब बच्चा भयभीत होता है, उसे किसी चीज का डर लगता है, तो वह किसके पास जाता है? अपनी माँ की शरण में जाता है, क्योंकि माँ होती है, उसका अपने बच्चे से अत्यधिक स्नेह होता है, भावनात्मक जुड़ाव होता है। वह अपने बच्चों के कहते हैं चेहरे से ही पहचान लेती है कि यह क्या चाह रहा है। तो वह भोलानाथ भी हो सकता है ये सोच रहे हो, क्योंकि उन्होंने भी अपराध करके आए थे। उन्होंने जो चूहों का बिल था उसमें उन पानी डाला था, ये उन्होंने अपराध किया था। तो हो सकता है कि इस डर में कि बाबूजी मेरे से पूछेंगे कि तू क्या करके आया है और मुझे अपनी सच्चाई बतानी पड़ेगी, तो इस डर उनका भी इस बात का भी भय था। और दूसरा यह भी था कि बच्चों को अपनी माँ से अत्यधिक भावनात्मक लगाव होता है, और वो देखते हैं कि जब उनके कोई पीड़ा है, कोई कष्ट है, तो वो अपनी माँ से ज़्यादा जो बात है वो अपनी माँ से ज़्यादा शेयर करते हैं, इन्होंने बताना चाहते हैं। तो वो करें, हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए, जाकर उसी की गोद में शरण ली, कि जाकर हमने उन्हीं की गोद में शरण ली। मैया चावल अमनिया कर रही थी, कि जो माँ है उनकी, वो चावल अमनिया कर रही थी। अमन कर रही थी यानी साफ कर रही थी उनको, जो चावल होते हैं उनको वह साफ कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। वह लेखक कह रहे हैं कि भोलानाथ, कि जब हम मैया है वो उस वक्त चावल साफ कर रही थी, और हम जाकर मैया की गोद में ही छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी। उन्होंने जब देखा कि उनका पुत्र भोलानाथ है वो डर से कांप रहा है, तो वह अपने पुत्र से अत्यधिक स्नेह के कारण वह रो पड़ी, यानी रोने लग गई और सब काम छोड़ बैठी। और उन्होंने सारे काम छोड़ दिए, और उनको ऐसे लगा कि मेरा पुत्र है वो क्यों कांप रहा है, इसलिए वह डर गई कि पता नहीं मेरे पुत्र को क्या हो गया, इसलिए वह रोने लग गई। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी, फिर एक से अधीर हो गई यानी बेचैन हो गई, और उसने भोलानाथ से कारण पूछा कि बेटा ऐसा क्या हो गया, तू कांपता हुआ मेरे पास है, जल्दी से बता। और वह अपने पुत्र से अत्यधिक लगाव के कारण रोने लग गई। उन्हें ऐसे लगा कि हो सकता है कि मेरे बच्चे के साथ कोई दुर्घटना हुई हो, तो इस भय से, इस डर से वो रोने लग गई, रोती हुई बेचैन होकर उसे पूछनी कि क्या हुआ लल्ला। कभी हमें अंग भरकर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। कभी क्या करती, वो हमारे अंग दबाती, यानी उन्हें ऐसा लगता उनकी अम्मा को कि हो सकता है कि इसी को कहीं पर चोट लग गई हो। तो ऐसे वो देख रही थी जैसे एक माँ बेचैन होकर देखती है अपने बच्चे को, कहीं से लग तो नहीं गई ना। तो सारे अंगों से दबाती, कभी अपने उन अंगों को आंचल से पोंछकर या अपने पल्ले से पोंछकर उन्हें चूम लेती। और वह बड़े संकट में पड़ गई थी कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। फिर क्या किया कि मैया ने जब देखा कि मेरा शरीर है, भोलानाथ का शरीर लहूलुहान हो गया है, तो वो जल्दी से क्या करी, उसने हल्दी पीसकर लाई और उनके घावों पर लगा दी। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीरे सुर से स सा सा कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। घर में कोहराम मच गए, यानी ऐसे हो गया कि भोलानाथ को क्या हो गया, उसकी मैया ऐसे बेचैन हो गई। और वह केवल लेखक कह रहे हैं कि वह केवल धीमे स्वर में स यानी अत्यधिक सांप निकल आया था, वो ये बात बता नहीं रहे थे। अत्यधिक भय के कारण वो मैया के आंचल में छुप रहे थे, और केवल पूछने पर ऐसा ही बोल पा रहे थे। सारा शरीर थर थर कांप रहा था।
और रेंगटे खड़े हो गए थे। जो लेखक कह रहे हैं कि उनका जब सांप देख लिया तो उनका भय से उनका जो सारा शरीर था वो थर-थर कांप रहा था, क्योंकि वो बच्चे तो थे ही, और बच्चे हैं जब सांप को देख लेते हैं तो डर जाते हैं। तो वो कह रहे हैं डर के मारे वो थर-थर कांप रहे थे, उनके जो सारे रेंगटे हैं, शरीर के रोम छिद्र हैं, वो खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती न थी। लेखक कह रहे हैं कि हम आंखें खोलना चाह रहे थे पर वे खुलती नहीं थी। क्यों नहीं खुलती थी? क्योंकि उन्हें बहुत डर लग रहा था कि अगर वो सांप हमें काट लेता तो क्या होता, क्योंकि थे तो बच्चे ही, और बच्चे हैं जब कोई डरावनी चीज देख लेते हैं तो डर जाते हैं। तो इसी भय से जब उन्होंने सांप देख लिया था तो वे डर गए थे और मुंह से कुछ बोल नहीं पा रहे थे, केवल आंखें खोलना चाह रहे थे पर वे खुलती नहीं थी, यानी डर के मारे उनकी आंखें हैं वो बंद हो गई थी। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगाती। जब मैया है अपने बच्चे को रोती हुई देखती और उनको ऐसे लगता कि लल्ला है, कुछ कहना चाह रहा है, भोलानाथ है, कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन वो कह नहीं पा रहा है, तो बड़े लाड से क्या करती, उनको निहारती और बड़े लाड से हमें गले लगाती और उनको गले लगा देती, जिस प्रकार ऐसा कहना चाह रही हो कि लल्ला तू अब डर मत, तेरी मैया तेरे पास है। तो इस प्रकार से वो अपनी भावनाएं हैं वो व्यक्त कर रही थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए, आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। उसी समय जब देखा कि बहुत ही घर में कोहराम मच गया है, ऐसा वातावरण हो गया है, तो बाबूजी है वो दौड़कर जहाँ बरामदे में बैठकर हुक्का पी रहे थे वहां से उठकर आए और उन्होंने आकर झट से हमें मैया की गोद से लिया, यानी मैया ने उनको भोलानाथ को गोद में ले रखा था, तो उन्होंने उनको वहां से अपनी गोद में लेने लगे। पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति की चंदौवे की छाया न छोड़ी। लेकिन मैया के आंचल की प्रेम की प्रीति के कारण, यानी उन्होंने अपनी मैया से अत्यधिक लगाव था, इसलिए उन्होंने अपनी माँ के आंचल को नहीं छोड़ा। और जब वो ये चाह रहे थे कि ये बच्चा जो डर गया है और डर के कारण भयभीत है, रो रहा है, इसकी माँ भी इसको देखकर रो रही है, तो हो सकता है कि मैं इसे अपनी गोद में ले लूं तो ये बच्चा चुप हो जाए। लेकिन वह जैसे ही भोलानाथ को गोद में लेना चाहते हैं, वो क्या करती है, वो उनकी गोद में नहीं आते और वह अपनी माँ के आंचल में ही छिपकर रहना चाहते हैं। तो स्टूडेंट, हमारा जो ये चैप्टर है माता का आंचल, इसमें हमने पढ़ा कि जो एक बालक होता है वो किस तरह से शरारत करता है, और इस जो पाठ से हमें जो पहले की जो ग्रामीण संस्कृति है उसके जानने के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में, उनके खान पान के बारे में, उनकी संस्कृति के बारे में हमें पता चला है। आज की जो वातावरण है उसमें काफ़ी बदलाव आ गया है, बच्चों के खाने पीने में, रहने में, खेलने में, सब में बहुत अंतर आ गया है। इस पाठ के द्वारा लेखक हमें यही समझाना चाह रहे हैं कि पहले के ज़माने में और आज के ज़माने में बच्चों के जो खेल हैं, जो अन्य क्रियाकलाप है, उसमें क्या अंतर आ गया है, और ग्रामीण जो संस्कृति थी वो पहले की कैसी थी और आज की जो संस्कृति है वो कैसी है। आज जो जैसे आप जो खेल खेलते हैं वो कैसे खेल खेलते हैं, आज मोबाइल पे वीडियो गेम्स हैं, इनको आप खेलते हैं, और पहले के बच्चे हैं वो किस तरह से खेलते थे, इस ग्रामीण संस्कृति को हमें दिखाया है। तो स्टूडेंट, आज हमारा ये जो चैप्टर है यह है कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके जो कुछ थोड़े से क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो आप देखिए, आपका पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत पाठ के आधार पर कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर अपनी आपकी माँ की शरण लेता है। आपकी समझ में इसकी क्या वजह हो सकती है? तो यह सही है कि कहानी में हमने जो चैप्टर पढ़ा था उसमें हमें बताया गया या हमें दिखाया गया कि उसका भोलानाथ का अपने पिता से अत्यधिक जुड़ाव था, और
वह उन्हीं के साथ खाता पीता था, खेलता था, वही उनको नहलाते थे, चंदन का तिलक लगाते थे और अपने साथ ले जाते थे। अब भोलानाथ का तो अपनी माँ के साथ केवल दूध पीने तक का ही नाता था, किंतु भय की व्याकुलता में वह उसके माँ की याद आती है कि जब बच्चा भयभीत हो जाता है तब उसे अपनी माँ की याद आती है। बच्चे के इस व्यवहार का कारण यह भी हो सकता है कि जो माँ के हृदय में अपने संतान के लिए बहुत ही अत्यधिक स्नेह रहता है, भावनात्मक जुड़ाव रहता है, जो मैंने आज जैसे आपको भी बताया था कि जो बात वह अपनी माता से जितनी अधिक स्पष्टता से बता सकता है, वह अपने पिता से नहीं बता सकता, क्योंकि जो पिता होते हैं उनमें एक तरह की जो एक तरह की औपचारिकता रहती है कि उन्होंने उनके प्यार में एक अनुशासन रहता है, एक औपचारिकता रहती है, एक लिमिट में वो प्यार करते हैं और अनुशासन में अपने बच्चों को रहना चाहते हैं। जहाँ लगता है कि यहाँ पर बच्चे ने गलती की है या यहाँ पर इसकी कोई गलती है, वहां पर बच्चे को वो तुरंत डांटती है। जबकि माँ क्या होती है, माँ किसी बात को नजरअंदाज भी कर देती है। तो जो पिता होता है उसके रिश्ते में एक जो औपचारिकता है, एक अनुशासन होता है, और माँ के प्यार में ऐसा नहीं रहता। बच्चे को यह भी आशंका रही होगी कि इस अपनी शरारत के कारण उसकी ये दुर्दशा हुई थी, इसे देखकर पिता है उसे फटकार भी सकते हैं, यानी उसको डांट भी सकते हैं, क्यों क्यों चूहे के बिल में पानी उलीचते और क्यों ऐसा होता, उसने यह भी डर था। तो बच्चे की दशा को देखकर माँ का जो रो पड़ना है वो इस प्रश्न का सारा समाधान कर देता है कि एक जो बच्चे का लगाव है वो अपने माँ से कितना होता है। दूसरा अपना प्रश्न है कि आपके विचारों से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर क्यों सिसकना भूल जाता था। भोलानाथ अपने साथियों को देखकर इसलिए सिसकना भूल जाता था क्योंकि उनके साथियों के साथ है उसे खेलने कूदने का और अन्य प्रकार की शरारतें करने का बड़ा आनंद मिलता था। जब वह अपने बाल सखाओं को अपने सामने देखता था तो उसका मन है वो आनंदित हो जाता था, बहुत प्रसन्न हो जाता था कि मेरे जो साथी हैं वो आ गए हैं, अब मैं उनके साथ खेलूंगा। और उनके साथ उनका मन है वो मस्ती करने के लिए मचलने लगता था। यही कारण है कि लेखक सिसकना भूलकर बाल मंडली में शामिल हो जाता था। अगला प्रश्न है अपना कि आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तब खेलते खाते किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते। यदि आपको यदि खेल और आदि से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिए। तो ये तो ऐसे ही प्रश्न है कि जैसे बच्चे एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, किसे चिढ़ाते हैं, तो ऐसे ही है कि आप क्या करते हो। जैसे कोई भी बना के लिख सकते हो कि जो आप किसी पंडित को देखते हो, मान लो गांव के किसी पंडित को देखते हो तो क्या कहने लग जाते हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मिली पंडित जी की चुटिया, पंडित मक्का की मुटिया, कुछ भी ऐसे तुकबंदी, यानी कोई किसी को देख कर चिढ़ाने का जो काम है वह लेखक कह रहे हैं कि जब भी आप देखते हो तो किस प्रकार करते हो कि किसको, जैसे किसी पंडित को देख लिया तो आप क्या करते हो, नदी में नहाने गए हो तो खेल खेलने में लिए कैसे करते हो, ये सब चिढ़ाने के जो काम है उसके बारे में है। ऐसे प्रश्न है वो हमारे एग्जाम में नहीं आते। अगला प्रश्न है अपना, भोलानाथ और उसके जो साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है। कि भोलानाथ और उसके जो साथी थे उनके खेल और खेलने की जो सामग्री है वो आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है। कि आप जो खेल खेलते हो और भोलानाथ जो खेल खेलता था उससे किसे भिन्न है। तो भोलानाथ और उसके साथी थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे, कहाँ के थे, वो ग्रामीण क्षेत्र के थे। तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे थे, उनके जो खेल और खेलने की जो सामग्री थी वो ग्रामीण वातावरण के अनुसार थी, यानी ग्रामीण वातावरण में जिस तरह के खेल खेले जाते हैं, जिस तरीके से वो रहते हैं, जिस प्रकार से उनकी संस्कृति है वैसे वो खेलते थे। और वे बच्चे क्या करते थे,
टूटी फूटी वस्तुओं से, ढेलों से, पान के पत्तों से, घास फूस से, चिथड़ों से अपनी खेल सामग्री सजा लेते थे। यानी कोई टूटी फूटी जो भी उन्हें सामग्री मिलती थी उनसे वो अपनी खेल की सामग्री सजा लेते थे। हमने जो चैप्टर में पढ़ा था। और फिर क्या करते थे, सारे के सारे बच्चे झुंड में इकट्ठा हो जाते थे और झुंड बनाकर वो उछल कूद करते थे। उन्हें उन उछल कूद में ही मजा आता था। फिर क्या करते थे, झुंड के झुंड इकट्ठे होकर कभी किसी पंडित को चिढ़ा दिया, कभी किसी पाठशाला के अध्यापक को चिढ़ा दिया, और कभी क्या करते, हलवाई की दुकान सजा लेते, कभी बारात निकालते, और कभी खेती करते, कभी चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश करते। हम जो पाठ में हमने जो पढ़ा है आदि खेल वो खेलते थे। आज है जो हमारा खेल है और जो हमारी खेल की सामग्री है वो बहुत ही बदल चुकी है। बच्चों को अब झुंड में खेल देखना दुर्लभ सा हो गया है। यानी सब अपने अपने घरों में अपने अपने परिवार में मस्त रहते हैं। बच्चे इकट्ठे होकर खेले ये बहुत ही कम ही देखने को मिलता है। और आज के बच्चे क्या खेलते हो, जैसे आप लोग सांप सीढ़ी है और कैरम है, गेंद बल्ला है, और फोन पे गेम है, वो ज़्यादा खेलते हैं। और जैसे बैटरी से चलने वाले, जैसे रिमोट से चलने वाली कार है, रिमोट से चलने वाले हेलीकॉप्टर है, जो मशीनी उपकरण है जो बच्चों के खेलने के लिए आते हैं उनसे बच्चे ज़्यादा खेलते हैं। झुंड में खेलना वो पसंद नहीं करते। और हमने चैप्टर में देखा कि भोलानाथ तो अपने नग्न अवस्था में ही नंगे ही बाहर खेलने के लिए खेल जाते थे। यह बात आज के ज़माने में तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। एक छोटे बच्चे को भी माँ है वो बहुत सजा कर रखती है। नंगा होकर खेल खेलना और साथियों के साथ खेलना तो एक बहुत बड़ी बात है। और आज के जो शहरी बच्चों के बचपन में उस मस्ती और आज़ादी का नामो निशान भी नहीं है कि जिस तरीके से भोलानाथ खेलता था उस तरह की आज़ादी और मस्ती का नामो निशान भी देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि वह किसे संबंधित थे, वो ग्रामीण संस्कृति से संबंधित थे। आजकल के जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर शहरी संस्कृति का अनुसरण करते हैं और वैसे नहीं रहना चाहते। अगला अपना अपना पाठ है कि पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। तो हमें ऐसे बहुत सारे चैप्टर में हमने पढ़ा, ऐसे बहुत सारे प्रसंग आए हैं जिसमें हमारे दिल को वो बात छू जाती है। जो जैसे भोलानाथ था, वो अपने पिता के साथ, जब उसके पिताजी रामायण का पाठ पढ़ते तो भोलानाथ उनके साथ बैठा रहता था और दर्पण में अपना मुंह देखता रहता था। और जब उसके पिताजी उसकी तरफ देखते थे तो वो क्या करते थे, अपना मुंह है वो शर्म से झुका लेते थे। और ऐसे ही पिता का जब अपने भोलानाथ के साथ वो खेलते थे तो कभी उनके साथ खिलवाड़ करके उनका कभी दाएं तरफ का कभी बाएं तरफ का वो चुम्मा ले लेते थे। और माता भोलानाथ को बहलाकर भोजन कराती थी। यानी उसे तरह तरह की बातें बताती थी, गाने सुनाती थी, तरह तरह के गाकर उसे खिलाती थी। और अपने पिताजी से उनके पति से कहती थी कि आपको बच्चों को खिलाना ही नहीं आता। और जो पाठ में सबसे अधिक जो छूने वाला जो प्रसंग है वो है भोलानाथ के साथियों द्वारा सांप के बिल में पानी उलीचना और फिर भयभीत होकर अपने माता के आंचल में आ छिपना। ऐसे आदि प्रसंग है जो हमको हमारे दिल को छू लेते हैं। नेक्स्ट है अपना इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं कि इसमें तो इस उपन्यास में जो 30 के दशक की जो ग्रामीण संस्कृति थी उसका चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में क्या बदलाव आ गया है। आज की ग्रामीण संस्कृति में 30 के दशक की तुलना में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया है। ग्रामीण जीवन पर भी शहरी सभ्यता की छाप है वो स्पष्ट दिखाई देती है। क्योंकि हम गाँव में भी जाते हैं तो आप लोग देखते हो कि वहाँ पर भी मोबाइल फ़ोन उपलब्ध रहते हैं और वहाँ पर बच्चे हैं वो मोबाइल पर गेम खेलते हुए नज़र आते हैं, टीवी देखते हुए नज़र आते हैं। और
जो कैरम है, बॉल है, वो सब खेलते हैं। तो इस प्रकार की अब ग्रामीण बच्चे भी मौज मस्ती करते दिखाई देते हैं। माता पिता है वो बच्चों की शिक्षा पर अधिक ध्यान देते हैं, यानी उनको शिक्षित करने के लिए जितने प्रयास करने चाहिए वो करते हैं। और पहले के जैसे बच्चों का झुंड में विचरना, पहले जैसे खेल खेल खेलना हमें कभी कभी ही दिखाई देता है। और खेती में भी अब जो खेती में भी वो ट्यूबवेल है, ट्रैक्टर है, थ्रेशर है आदि का उपयोग करने लगे हैं। और कुआं का जो स्थान है जो अब हैंडपंपों ने ले लिया है। ग्रामीण जीवन में सरलता और सादगी थी वो अब गायब सी होती जा रही है। तो वो कह रहे हैं कि आज की ग्रामीण संस्कृति और 30 के दशक की ग्रामीण संस्कृति में क्या बदलाव है। तो अब समय के साथ बहुत सारे बदलाव आ गए हैं, क्योंकि अब सारा काम है वो मशीनी उपकरण से होने लग गया है। तो मशीनी उपकरण आ जाने से क्या है, लोग हैं उनकी दिनचर्या में और उनकी जो खेती करने के साधन में, खेती करने में सब में बदलाव आ गया है। फिर नेक्स्ट है अपना कि यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। कि यहाँ पर जो माता पिता है उनके अपने बच्चे के प्रति जो वात्सल्य यानी स्नेह जो प्रकट हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो जो माता का अंचल जो पाठ है उसमें माता पिता का वात्सल्य जो भाव है वो बड़ा हृदय स्पर्शी चित्रण हुआ है यहाँ पे, यानी हृदय को छूने वाला है। भोलानाथ का के पिता है वो उसे अत्यधिक प्यार करते हैं, वह अपने साथ ही उसे सुलाते हैं, जागाते हैं, नहलाते हैं और खाना खिलाते हैं। और उनके माथे पर त्रिपुंड लगाकर उनके साथ पूजा पर बैठाते हैं। फिर कंधे पर बैठाकर उनको घूमने के लिए ले जाते हैं। उनके साथ अपने मित्र के जैसी अटकेलियां या शरारत करते हैं और उसके खेलों में भाग लेकर उसे उत्साहित करते हैं। उसके लाड में माता जैसी सरलता है। और भोलानाथ की माता भी उसे बड़ा लाड करती है, बड़ा स्नेह करती है, बड़ा प्यार करती है। जब उसे पिता द्वारा भोजन कराने पर उन्हें पसंद नहीं आता, वह उसके पिता से कहती कि आपको तो भोजन खिलाना ही नहीं आता है। और यह उसके सच्चे लाड प्यार का प्रभाव है कि सदा पिता के साथ रहने वाला बच्चा जब संकट के समय पिता के पास न जाकर ही माँ की गोद को ही अपने सुरक्षित समझता है। और बच्चे को भयभीत देखती है जब माँ, तो वह भी व्याकुल हो जाती है और उसकी जो ममता है वह आंसू बनकर टपकने लगती है। तो इसमें यहाँ पर जो माता पिता का जो वात्सल्य है वो इस तरह से प्रकट हुआ है। तो स्टूडेंट, आज हमारे जो क्लास का जो टाइम है वो ओवर हो चुका है। आपको किसी को कुछ पूछना हो तो बोलिए। किसी को कुछ पूछना है क्या बेटा? मैम आपने वो लखनवी अंदाज वाले चैप्टर का पीडीएफ नहीं भेजा। हाँ वो भेज दूंगी बेटू। प्रशाली बोल रही है क्या बेटा? यस मैम। हाँ भेज दूंगी बेटा, आज भेज दूंगी। ओके मैम। ठीक है बेटा। यस ओके। मैम। हाँ ठीक है बेटा।